नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। भारत के प्रधानमंत्री झारखंड के अंदर एक भाषण देते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि अब झारखंड में खतरा आ चुका है, बेटी को बचाना है, रोटी को बचाना है और माटी को बचाना है। अब प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद लगातार विपक्ष भी लगातार हमलावर है, साफ तौर पे कह रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री कौन सी बेटी की बात करते हैं और कौन सी बेटी को बचाना है। इस चीज को लेकर आम जनता के साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी इस पे क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु गुप्ता। अच्छा, हिमांशु भाई, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी का आपने भाषण सुना, बेटी बचाना है, रोटी बचाना है और माटी बचाना है। हाँ, तो उसमें उन्होंने सही तो कहा है। अच्छा, कि जो देश में पहले होता था जमीनों पे कब्जा और उस तरह के मामले को उन्होंने कहा है कि हम इसको सुधारेंगे। इसमें एक बात बताइए, झारखंड के अंदर लगभग 14 साल बीजेपी की सरकार रही, क्या उस टाइम में जो है बेटी को नहीं बचाया गया, माटी को नहीं बचाया गया? उन्होंने कहा है हम इसे और अच्छे से करेंगे। अच्छा। जो पहले कुछ गलतियां रह गई हैं हमने और सुधारेंगे। अच्छा, हाँ जी। देखिए, क्या लग रहा है आपको कि बेटी को बचाना है, रोटी को बचाना है और माटी को बचाना है? बिल्कुल सही बोला है। अच्छा। मोदी जी ने जो भी बोला बहुत बढ़िया बोला। हाँ। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में कई हर महीने, हर साल 6 महीने में, 3 महीने में देखोगे कि लड़की के साथ रेप होती है। वो डॉक्टर, एक डॉक्टर के ऊपर मैं बात करता हूँ, वो कोलकाता की मोनिका नाम थी, उसकी मोनिका नाम थी, क्या नाम थी मैं तो ऊपर है, लेकिन मैं तो जो दूसरे की जान बचाते बचाते खुद को जान नहीं बचाता है, उनको साथ दुष्कर्म इस तरीके से होता है हिंदुस्तान में कि सर्वनाक वाला काम होता है। इसलिए मोदी जी ने बोला है कि जो तत्काल में नहीं होता है ये काम, तो ये काम तत्काल में करा जाए। जो रेप करता है उनको फांसी दिया जाए तुरंत। ये कदम उठाना बहुत जरूरी है मोदी जी के लिए। और अब मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी बचाना जरूरी है। सर, आपने देखे होंगे कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले 2014 की बात कर लिया, 2014 से पहले की बात कर ले, और जो जमीन आपने देखोगे कितना गुंडा लोग गरीबों का जमीन छीनता है और वो अपना घर बसाता है। बंदूकों के नोक पे वो गरीबों से वोट लिया जाता था, अब नहीं चलेगा ऐसा। मोदी जी ने जो कहा है बहुत बढ़िया कहा है। झारखंड को बने हुए 24 साल हो गए, जिसमें से 14 से 15 साल बीजेपी की सरकार रही। उस टाइम में बेटी को क्यों नहीं बचाया गया, माटी को क्यों नहीं बचाया गया? क्या ये सवाल बनता है? बिल्कुल बनता है। मैं सर एक बात और कहता हूँ, ये प्रधानमंत्री है, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री तो नहीं थे, बीजेपी का प्रधानमंत्री तो नहीं थे। आपने दिल्ली में देखा होगा 70 टुकड़ा कर दिया जाता है, रेप होके 70 टुकड़ा कर दिया जाता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं उठाया जाता। क्यों भाई? ऐसा नहीं चलेगा भारत में, तुरंत उसके साथ वो होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। हाँ। इनकाउंटर। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो आपकी बेटी को लेके चले जाएंगे। वो का मतलब कौन? देखिए, कोई लेके नहीं जाएगा। उनकी कहने का मतलब है, देखो, बेटी बचाओ, रोटी बचाओ, मिट्टी बचाओ। उन्होंने बहुत बढ़िया लिया है फैसला, और ये फैसला हम समर्थन करते हैं मोदी जी के। जी हाँ। बचेगा कैसे? अरे तो देखिएगा ना, जो रेप करेगा उसे गोली मारेगा, जो जमीन हड़प रखा उसे जमीन छीना जाएगा। क्या बात करते हैं सर, तो यही है। प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं, आपने लोकसभा के दौरान उनके चुनावी भाषण सुने होंगे, उन्होंने कहा था कि आप अपनी भैंस को बांध के रखे, नहीं तो खोल के ले जाएंगे। तो भैंस खोल के ले जाई तो जाती थी यूपी में 2017 से पहले। सर यही तो, आप एक चीज, आप यूपी पे आ गए ना, मैं यूपी पे बात कर लेता हूं। यूपी पे नहीं बात कर रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री के भाषण पे बात। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यूपी में आप सोते रहो, शाम को तो भैंस बंधा पड़ा है, लेकिन सुबह 5 बजे उठोगे तो भैंस दरवाजा पे ही नहीं। दिन में ले जाते थे, दिन में भी ले जाते थे, बकरा उठा के ले जाते थे, भैंस उठा के ले जाते थे। तो भैया ये सब नहीं चलेगा अब। वहाँ बुलडोजर बाबा है, अब नहीं चलेगा। कहाँ चल रहा है? सड़कों पे खुलेआम घूम रहे लोग। और जो रेपिस्ट है उनको हमेशा हमेशा के लिए इनकाउंटर करा जाएगा, और इन्होंने बढ़िया समर्थन करता हूँ मोदी जी के लिए, जो रेपिस्ट है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आखिर मोदी जी जो है महंगाई, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करते? आखिर भैंस पे और कभी मंगलसूत्र पर और कभी जो है इस तरह की बातें क्यों? मैं एक बात कर रहा हूँ, बेरोजगार सर कौन है? कोई है बेरोजगार? नहीं है कोई बेरोजगार, सब कमा के खड़ा है अभी। सर ऐसा कोई भी नहीं है। अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति है तो बताए। बेरोजगार वो होता है जो मांग के खाता है, पैर हाथ सलामत नहीं है। जिसका पैर हाथ सलामत हो बेरोजगार नहीं है। जी हाँ। बेरोजगार कौन है? और मैं आपको बताता हूँ, बेरोजगारी की बात करते हैं तो सर एक बात बताता हूँ, आप 4 पाई पे सारे दिन लेटे रहोगे, काम नहीं करोगे तो बेरोजगार कहलाओगे।
हम काम आप करेंगे। कह रहे हैं कि भारत के अंदर बेरोजगारी नहीं है, इसलिए मोदी जी बात काम करने वाला का कमी है, काम की कमी नहीं है। काम कीजिए। काम दिलवाओगे। हम कह रहे हैं सर, क्या क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि भारत के अंदर बेरोजगारी नहीं है और मोदी जी जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। अब बेटे जब एक तो इन्होंने कोई बात नहीं जानते, अब इससे क्या पता है इसको बेरोजगारी। बेटे एक तो ये डाटा वैसे ऑफिशियली रिलीज नहीं करते, लेकिन जब 2019 से पहले चुनाव था तो पहले डाटा आया था इतने % बेरोजगारी है। फिर इन्होंने क्या कहा, उन्होंने मना कर दिया था, NSO क्या बोलते हैं, NSO। फिर उसके बाद उन्होंने बाद में रिलीज करा था। बेरोजगारी तो बेटे है। अब ये बीजेपी वाले हैं, अब इनका तो बेटे कोई इलाज नहीं है। इनको पूछो, नोटबंदी रिजर्व बैंक ने बोली फेल हुई है नोटबंदी। कोई बीजेपी का सपोर्टर एक तो ये कहेंगे हम बीजेपी के, हम जनरल पब्लिक है, एक तो ये कहेंगे। दूसरा ये कहेंगे नहीं नोटबंदी नहीं फेल नहीं हो। जब रिजर्व बैंक ने कह दिया नोटबंदी फेल है तो ये मानेंगे नहीं। इन्होंने तो सिर्फ ये व्हाट्सएप, हम क्लियर कहते हैं, ये हमें कहते हैं तो हम इनको भी कहते हैं, ये अंध भागता है। इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, इनको उतना ही बोलना जो बोले और चिल्ला के बोलेंगे। देखना ना अभी मैं ये मोदी ने, अरे यार किया तो धीरे से भी बोल दे, वहाँ उसको सुनाना, गुरुद्वारे में सुनाना। मोदी ने करे बोल दे। अच्छा, मोदी जिस स्कूल में पढ़ा था बेटे वो मोदी ने बनाया था, मोदी ने बनाया था, या वो स्कूल का कॉलेज गया या अस्पताल में पैदा वो मोदी ने बनाया था। बेटे काम होता है ये, इनको पता है। मैं बताऊँ, मैं हर बार ही कहता हूँ, मेरी इसमें बाइट भी है, पहले भी तुम्हारे इसमें, ये सिर्फ अडानी अंबानी को देश बेचने का चक्कर है। तुम बीजेपी के हिंदू से पूछो मोदी के काम के हिंदू अलग होते हैं। मैं अभी बताता हूँ, तुम किसी जैसे इनसे पूछो मोदी के काम बताओ, मुसलमान चोर कांग्रेस से, मतलब इन्होंने मुसलमानों को, तो मेरा मतलब है इन्होंने, मैं बेटे देखो हमारी इतनी एज भी हो गई है, कोई हमें किसी से क्या लेना, हमारी अपनी पेंशन आ रही है। इन्होंने क्या है कि इन्होंने एक्चुअली मोदी ने अडानी अंबानी को देश भेजा। मुसलमानों हिंदू को तो नफरत है ही है। अब क्या हम बोलेंगे, ये खड़े हो जाएंगे पीछे जय श्री, अरे जय श्री राम तो हम भी करते हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन इनको 2014 के बाद इनके दिमाग में ऐसा भर गया बेटे। एक मिनट, एक सवाल ले लीजिए। झारखंड के अंदर जो है प्रधानमंत्री बयान देते हैं, कहते हैं झारखंड में अब बेटी रोटी माटी को बचाना है क्योंकि अब लड़ाई इसी की है। बताओ कितना ये है जो बीजेपी सपोर्टर कहते हैं हमारे 20 करोड़ की है? इनके कितनों की बेटी लेके गए आज 70 साल में? बताओ, जब सारे बीजेपी पावर में आती है बेटे, जब ही हम हिंदू खतरे में हो जाते हैं। बताओ 86 करोड़ हम या कितने 100 करोड़ के करीब हिंदू है, 20-25 करोड़। तो ये क्या करते हैं, ये मिनॉरिटी कम्युनिटी का डर दिखा के ना बेटे, अल्टीमेटली इनको ना हिंदुओं से प्यार है ना उससे है। अच्छा बात सुनो, ये कहते हैं हिंदू धर्म बचाओ, तो फिर उसको ICI का क्यों बना रखा है हेड? उसको बोलो यहाँ आगे बचाए। शिवराज चौहान कहता है जी सरस्वती स्कूलों में पढ़ो, उसका बेटे ने अभी अमेरिका में LLM करी है। और वो बिहार का वो पर्यटन मंत्री, जो पाकिस्तान का पर्यटन मंत्री है बिहार में, कि जिसको कहता है पाकिस्तान भेजो, उसके अपने बेचे ऑस्ट्रेलिया। वो जो JDU से अजय लोक आया है, जो जब तक वो JDU में था हिंदू मुसलमान नहीं करता था, इनको बीमारी है, आते ही क्या हिंदू मुसलमान। उसके दोनों बेटे अमेरिका या इंग्लैंड में सेटल्ड है। जो स्मृति ईरानी जो हिंदुओं की ठेकेदार है, उसकी बेटी का गोवा में रेस्टोरेंट है, ये तो आपको पता ही है। उसका नाम मालूम है? कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे उसका नाम है सिल्ली साउल उनके रेस्टोरेंट का नाम। वहाँ ये हिंदू धर्म के ठेकेदार जो बनते हैं, ठेकेदार हम उनको कहता हूँ, हैं वहाँ पे शराब भी बिकती है। गोवा में शराब होती है, मैं उसमें नहीं कहता, वो उस रेस्टोरेंट में शराब भी भाषण पे आते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। नहीं एक मिनट, वो कह रहे हैं कि वो आपकी बेटी को ले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ इनकी कितनी बेटियां ले गए। वो जो इनका वो इनके बात सुनो बेटे, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान मैंने तो वही बोला, इनका मकसद सिर्फ आपस में ये बात है ताकि लोगों को ध्यान उस तरफ ना, जैसे बच्चा करता है बेरोजगारी नहीं है, और बताओ चलो दिल्ली में तो रोजगार रोटी कहीं मिल जाती है, जाके देखो रोजगारी गवर्नमेंट मतलब अपने ये अब पैनल जो इतने बड़े बड़े चैनल आते हैं, बड़े संवाद एडिटर जो होते हैं, जो डिबेट्स हम देखते हैं, हम तो साथ ही साथ डिबेट ही देखते हैं, मैं तो टीवी में कुछ देखता ही नहीं खबरें। तौर पे आपने आम जनता की राय सुनी, आम जनता जो है अपनी अपनी बातें रखती है। बहरहाल जिस तरह से आपने देखा कि लोगों को किस तरह से इस चीज को लेकर प्रतिक्रियाएं अपने सामने दे रहे हैं, बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपने हाल के लिए इतना ही, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे
DS4 न्यूज।